आज हम देखेंगे एकक कोष्टिका की विमा संबंधी गणनाएं। इनके अंदर सबसे पहले हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि एकक कोष्टिका का घनत्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। माना एक एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई स्मॉल a है। एक एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई स्मॉल a है तथा ठोस पदार्थ का घनत्व स्मॉल d तथा ठोस पदार्थ का घनत्व स्मॉल d है। यदि एकक कोष्टिका का आयतन a³ माने, यदि एकक कोष्टिका का आयतन a³ हो तो अब गणना प्रारंभ करेंगे। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान। अभी एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं को मान लेते हैं कैपिटल Z और एक परमाणु के द्रव्यमान को हम मान लेते हैं स्मॉल m। अब हम सब जानते हैं कि एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसे हम मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। तो एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान मतलब कैपिटल M डिवाइडेड बाय आवोगाद्रो संख्या मतलब n। तो यहाँ से हमने क्या देखा, स्मॉल m बराबर कैपिटल M बटा n। इसको हम दे देंगे समीकरण 1। तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर इस मान को वहाँ पुटअप कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर Z इंटू, इस पूरे मान को इसकी जगह रख रहा हूँ, कैपिटल M बटा n। ये हुआ हमारा एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। अब हम निकालेंगे एकक कोष्टिका का आयतन, जो कि हमने पहले माना हुआ है। एकक कोष्टिका का आयतन बराबर क्या है, a³। अतः बचपन से अपन जानते हैं कि जो एकक कोष्टिका के किसी भी चीज़ का घनत्व होता है तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। हमने एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकाल लिया, आयतन हमारे पास उपस्थित है। तो अब हम क्या करेंगे, अतः एकक कोष्टिका
का घनत्व बराबर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमारे पास है Z इंटू कैपिटल M बटा Na, और एकक कोष्टिका का जो आयतन है वो हमारे पास है AQ। तो हमारा जो सूत्र होगा वो क्या प्राप्त होगा, स्मॉल d बराबर Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय A³ इंटू Na। इस प्रकार से एकक कोष्टिका का घनत्व निकल करके आता है। अब इसमें Z जो होता है ये वही परमाणुओं की संख्या है जो कुछ समय पहले हमने एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की गणना की थी। वही एकक कोष्टिका के परमाणुओं की संख्या यहाँ Z की जगह रखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए BCC के लिए Z बराबर 2 रहेगा, FCC के लिए और CCP के लिए हम Z बराबर 4 मानेंगे, और जो अंत्य केंद्रित होगी तो उसके लिए भी हम Z बराबर 2 मानेंगे। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, यदि परमाणु द्रव्यमान दिया गया है तो कैपिटल M की जगह परमाणु द्रव्यमान डाला जाएगा और अवोगाद्रो संख्या डाली जाएगी। यदि कोई ऐसी संख्या, परमाणुओं की कोई ऐसी संख्या दी गई है जिसके अंदर 10⁻23 या 10⁻21 से लेके 26 तक का कोई मान दिया गया है, या तो 10⁻23 या 10⁻21 से लेकर 26 तक का कोई मान दिया गया है, तो अवोगाद्रो संख्या की जगह हम उसी परमाणुओं की संख्या को रखेंगे और कैपिटल M की जगह जिस द्रव्यमान में वो संख्या उपस्थित बताई गई है उस मान को कैपिटल M की जगह रखेंगे। ये आगे क्वेश्चंस के ज़रिए देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल M का मान दिया हुआ है या तो परमाणु भार के रूप में या फिर 200 ग्राम 300 ग्राम ऐसा कुछ मान दे रखा है, और इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या दे रखी कि इतने ग्राम में इतने परमाणु उपस्थित हैं, और वो परमाणुओं की संख्या दे रखी है उसमें 10⁻21 से लेके 26 तक के मान दिए हुए हैं, जैसे यहाँ भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो अगर ये मान दिया हुआ है तो इसे तो रखना, इस मान को तो रखना कैपिटल M की जगह, और इस वाले जो भी यहाँ मान दे रखा हो उस मान को रखना Na की जगह। और अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रखी है तो कैपिटल M की जगह परमाणु भार आएगा और Na की जगह अवोगाद्रो संख्या आएगी। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक तत्व जिसमें FCC की एकक कोष्टिका पाई जाती है। एक तत्व दिया हुआ है जिसकी एकक कोष्टिका FCC संरचना का निर्माण करती है। FCC संरचना का मतलब होता है फलक केंद्रित घनीय संरचना, तो उस संरचना का निर्माण करता है। उसकी कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर है, मतलब कोर की लंबाई मतलब स्मॉल a का मान दिया गया है 200 पिकोमीटर। यहाँ पिकोमीटर को मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज किया जा सकता है, उसके लिए 10 की घातों से गुना किया जाता है। तो उसके कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर है, जिसका घनत्व ज्ञात करें। यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित हो, अगर इसके 200 ग्राम में 24 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित हो, तो हमको जो अभी यहाँ डिस्कशन चल रहा था वो वाला मान दे दिया गया है। 200 ग्राम के अंदर कहा जा रहा है 24 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित हैं। इसका मतलब 24 × 10⁻23 जो है ये तो हम Na की जगह रखेंगे, 200 ग्राम को हम कैपिटल M की जगह रखेंगे। FCC दिया गया है, इसका मतलब Z बराबर 4 दिया गया है, और 200 पिकोमीटर A की लंबाई है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहला काम करेंगे, दिया गया है
जेड बराबर 4, क्वेश्चन में FCC दिया गया है। फिर दूसरी चीज़ A बराबर 200 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर को हम अगर मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मान होंगे, 200 इंटू सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 200 इंटू 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। अगर पिकोमीटर को मीटर में चेंज करना होता तो 10 की घात माइनस 12 मीटर। तो 200 इंटू 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमको अगला मान दिया हुआ है Na का। Na का जो मान है वो उसने कहा है हमको Na बराबर कितने परमाणु उपस्थित बताए क्वेश्चन के अंदर, 24 इंटू 10 की घात माइनस 24 इंटू 10 की घात 23। मैंने अभी बताया था कि 10 की घात 21 से लेकर 26 तक के मान वाली कोई चीज़ दी जाए तो उसे कहाँ रखा जाएगा, Na की जगह। तो ये 24 इंटू 10 की घात 23 परमाणु हो गए। और कैपिटल M ये संख्या किसके अंदर उपस्थित है, 200 ग्राम के अंदर। तो ये जो कैपिटल M होगा वो क्या हो जाएगा, 200 ग्राम। अब बस हमको सूत्र में मान डालना है और काट पीट के आंसर निकालना है। तो D बराबर Z इंटू कैपिटल M बटा A क्यूब इंटू N। Z बराबर 4, कैपिटल M बराबर 200, A क्यूब की जगह ये मान रखेंगे 200 इंटू 10 की घात माइनस 10 इंटू Na की जगह रखेंगे 24 इंटू 10 की घात 23। अब इसको खोलेंगे, जब इसको खोलेंगे तो 4 दूनी 8, इसको खोलते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 10 की घात 6 इंटू 10 की घात माइनस 10 होता, 3 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस 30 इंटू 24 इंटू 10 की घात 23। आठ से 100 बार कट जाएगा और 23 और 6 29, तो 10 की घात माइनस 10 बचेगा, 10 की घात माइनस 1 बचेगा। ऊपर जा कर के उसको 1000 कर देगा, 1000 बटे नीचे बचा 24। बाकी सारे मान कैंसिल आउट होकर के निकल गए। तो 1000 बटे 24 को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 41.66 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला उदाहरण हम लेंगे, एक घनीय ठोस 2 तत्वों P तथा Q से मिलकर बना है। Q परमाणु घन के कोनों पर व P परमाणु अंतः केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र बताइए। तो एक घनीय ठोस दिया गया है जो P व Q से मिलकर बना हुआ है, और P व Q से मिलकर बना हुआ है। इसमें ये बोल रहा है कि Q परमाणु घन के कोनों पर, Q परमाणु हमारे पास कहाँ है, घन के कोनों पर, तथा P परमाणु हमारे पास कहाँ है, P परमाणु अंतः केंद्र पर स्थित है। तो P परमाणु हमारे पास कहाँ पर है, अंतः केंद्र पर स्थित है। अब हमको यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, माना हम यूँ मान के चलें कि जो Q परमाणु हैं वो उनका योगदान कितना होगा, क्योंकि वो FCC का निर्माण कर रहे हैं। तो Q परमाणुओं की पहले तो हम संख्या मान लें, माना Q परमाणु बराबर X है। अतः
Q परमाणुओं का योगदान क्या होगा? कहाँ पर उपस्थित है Q परमाणु? कोनों पर उपस्थित है। अतः Q परमाणुओं का योगदान बराबर A। कोनों पर स्थित है तो कोनों पर स्थित जो भी गोले होते हैं उनका योगदान होता है 1/8। उस एकक कोष्टिका में योगदान कितना होता है? 1/8। तो ऐसे कितने कोने होते हैं? 8। तो योगदान कितना हो जाएगा? कुल 8 × 1/8 बराबर 1। एवं P परमाणु अंतः केंद्र पर उपस्थित है। अंतः केंद्र पर उपस्थित है, इसलिए P परमाणु का योगदान बराबर, अब जो अंतः केंद्र पर उपस्थित होता है वो किसी अन्य घन में कॉमन नहीं होता है, उसी घन में कॉमन रहता है, इसलिए उसका योगदान कितना रहेगा? 1। अतः यौगिक PQ में यौगिक PQ का सूत्र बराबर P1 Q1 होगा। उनके जो योगदान हैं उन्हें उनके परमाणुओं के दाईं ओर नीचे की तरफ लिख देने पर यौगिक का सरलतम सूत्र प्राप्त हो जाता है।